हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री हम इस वक्त आपकी सीरीज बना रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 8.3 शुरू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 10 पार्ट्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन 10 पार्ट्स में एक पार्ट कंफर्म है एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट में आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। वी हैव टू कन्वर्ट एवरी टर्म, जो रेशो हमारे होते हैं 6 रेशोज, वी हैव टू कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अगर आपके क्वेश्चन में कोसेक थीटा कहीं आपको नजर आया तो उसको फौरन आप 1/sin थीटा बनाएं। अगर आपको सेक थीटा नजर आए तो उसको फौरन आप सोचने के बगैर ही 1/cos थीटा बनाएं। अगर आपके क्वेश्चन में tan थीटा मौजूद है तो यू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ sin/cos, एंड अगर आपके पास cot थीटा दिया होगा तो cos/sin। अकॉर्डिंगली हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, और आइडेंटिटीज का यूज इसमें जरूर होता है। जो 3 आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, वी हैव sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, एंड वी हैव थर्ड आइडेंटिटी cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। मगर सबसे पहले हम यूज करते हैं कन्वर्जन टॉपिक इसमें। मगर सेकेंड पार्ट में अगर आप गौर से देखेंगे, इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट आपके सामने रखेंगे। इफ वी गो फॉर द LHS ऑफ दिस सेकेंड, मैंने आपको बताया इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड के बराबर उसको दिखाना पड़ता है। एक बार हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखाया, वी आर डन विद द सॉल्यूशन। तो आप देखिए इस पार्ट में जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कहा था, वी हैव टू कन्वर्ट एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस। मगर आप देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो टर्म्स है वो साइन और कॉस में ही है, तो ये तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है इन पार्ट्स का। इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में आप देखो ऑलरेडी साइन और कॉस में ही टर्म्स है। दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज द कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है आइडेंटिटीज यूज करने की। आइडेंटिटीज यूज करने से पहले आप देखिए यहाँ इन बिटवीन प्लस साइन है, और आपने पढ़ा होगा जब ये p/q और r/s आपस में ऐड होते हैं तो हम इसका नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, बिकॉज डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है यहाँ। तो डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई होता है। सिंपल कैलकुलेशंस जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी होंगी, या आज तक बाकी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, एलसीएम कैसे लेते हैं। दिस कॉस और ये कॉस आपस में क्रॉस होके cos² a बन जाएगा, cos a इंटू cos a cos² a। कहीं पर भी कोई टफ कैलकुलेशन इसमें यूज नहीं होगी। सी नाउ ये 1 + sin a इस 1 + sin a के पास चढ़ेगा। आप देखिए ये 1 + sin a का होल स्क्वायर फॉर्म में बन जाए। और इतना आपको पता होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर होता है ब्रैकेट के बाहर, तो इसको हम a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट मतलब ओपन कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमने कुछ नहीं किया एलसीएम, क्योंकि इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं कन्वर्जन वाला टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी टर्म साइन और कॉस में ही थी, इसलिए हमने मुनासिब समझा यहाँ एलसीएम का थोड़ा सा हम देखें। cos² a अपना ऐसा ही रहेगा, और यहाँ देखिए a + b होल स्क्वायर, यू हैव दैट फार्मूला a² दैट इज 1² प्लस sin² a दैट विल बी लाइक sin² a² + b², देन प्लस twice a into b दैट मींस 1 into sin a। आई एम यूजिंग द फार्मूला a + b होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मैं आपको सजेस्ट करता हूं एज अ मैथमेटिक्स टीचर, आप डिनोमिनेटर में बिल्कुल कोई स्टेप ना करें। डिनोमिनेटर एज सच आप ऐसे ही रखें लास्ट मोमेंट तक, डिनोमिनेटर के साथ बिल्कुल आप ना छेड़े, ये कैंसिल हो जाता है फाइनली, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, दिस cos² a एंड दिस sin² a, इनको मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, cos² a प्लस sin² a, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी आइडेंटिटी है हमारे पास। और उसके बाद बच गया 1² दैट इज 1, एंड दिस विल बी हियर 2 × 1 इज 2 sin a। सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस यूज हो रही है। होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मैंने कहा था जैसा है वैसा ही रखें, बेहतर है आप डिनोमिनेटर के साथ बिल्कुल ना छेड़े, लास्ट मोमेंट तक आप डिनोमिनेटर के साथ बिल्कुल ना खेलें। देखिए एक स्टेप और जाएगा और हमारा सॉल्यूशन आपके सामने होगा। सी व्हाट इज द आइडेंटिटी sin² a प्लस cos² a, दैट इज 1, इसीलिए मैंने इनको ग्रुप किया था अलग से, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। देन +1 + 2 sin a, स्टेप्स को आप गौर से देखें, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मैंने कहा था आप इसको बिल्कुल ना छेड़े तो बेहतर रहेगा, जैसा है वैसा ही। पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक हम डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। सी 1 + 1 becomes 2, 2 + twice sin a डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को आप बिल्कुल ना छेड़े तो आप सेफ साइड में रहेंगे। तो लास्ट स्टेप मुझे लगता है आपका सॉल्यूशन देगा। वी कैन टेक 2 कॉमन, ओके 2 इज कॉमन, इट विल बी 1 + sin a, इसीलिए मैंने कहा था डिनोमिनेटर को आप बिल्कुल ना छेड़े, क्योंकि वो नीचे 1 + sin a के साथ कैंसिल हो जाता है। देखिए, और बच गया हमारा cos। नाउ कैंसिल इट, 1 + sin a cancels with 1 + sin a, so we are left with 2 divided by cos a। न्यूमरेटर में 2 बच गया, डिनोमिनेटर cos। और आपको पता होना चाहिए जो cos है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, sec का। तो ये 1/cos की शक्ल में था, हम इसको न्यूमरेटर में चढ़ा के sec a बना सकते हैं। और आप देखिए 2 sec a ही हमारा राइट हैंड साइड था इस क्वेश्चन का। आप गौर से देख लीजिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए आप यहाँ पर हमें इसको 2 sec a के बराबर
दिखाना था, जो कि हम फाइनली दिखा चुके हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी सक्सीड इन प्रूविंग दिस आइडेंटिटी, जिसमें हमें मेन कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपकी टर्म साइन और कॉस में नहीं है, उसको साइन और कॉस में लाइए। अगर वहीं से दे के है साइन और कॉस में, तो फिर वो आइडेंटिटीज यूज करके, जो भी हमारी 3 आइडेंटिटीज है, दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस होल एक्सरसाइज। बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं ताकि बच्चे इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। थैंक यू। आई होप यू लाइक द सोल्यूशन। आपसे फिर से मिलेंगे अगली वीडियोज में अगले पार्ट्स के साथ। इसको आप शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि बाकी दोस्तों तक ये पहुंचा करें। थैंक यू।